हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का रेस ऑफ द सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत करता है। मिथिलेश कुमार राज आप लोगों का रेस ऑफ द सक्सेस ग्रुप चैनल में पुनः स्वागत करता है और मैं आप लोगों के लिए आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। मेरा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपके होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपके जो भी परीक्षा होने वाले हैं, यह जो है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह कोई चीज का भी परीक्षा हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर बैंकिंग का हो, या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, ये जो है भारतीय संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है और खास करके भारतीय संविधान में अनुच्छेद एक ऐसा चैप्टर है जिससे प्रत्येक सभी एग्जामों में जो है इससे प्रश्न 2-4 पूछे ही जाते हैं। किसी में तो 5 से 10 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यह जो है सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको जब भी आप जनरल कंपटीशन में कदम रखते हैं तो भारतीय संविधान में जब घुसते हैं तो सभी अनुच्छेदों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि अनुच्छेदों से जो है प्रत्येक एग्जाम में, भारी से भारी एग्जाम में और हल्का से हल्का एग्जाम में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह आपको जानकारी के लिए भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर जो जानकारी रहेगा तो आप अपने देश में जो है बड़े ही सुखी से और एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक बनकर जो है आप अपने देश में रह सकेंगे। और आपका जो हक है और आपका जो कर्तव्य है वो उसके साथ जो है आप अपने देश में जो है बड़े ही स्वाभिमान से, गर्व से रह सकेंगे। और आपका जो अधिकार है आप उसको जो है जानकारी रहने के बाद एक आप जागरूक और ईमानदार और कर्मनिष्ठ नागरिक बनकर रहिएगा, तो आप लोग को जो है हर जगह फायदा मिलेगा और कोई आप लोगों को दबाएगा नहीं, सरकारी प्रशासन कोई दबाएगा नहीं। अगर जो आप जागरूक रहिएगा, जानकारी रहेगा, तो आप जो है अपना हक लड़ के लीजिएगा। इसलिए दैनिक जीवन के लिए भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है बेहद महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो चलिए आइए जो है बिना विलंब किए हुए, बातों में बिना समय गमाए हुए शुरू करते हैं और सीखते हैं। इसमें बस हम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ही अनुच्छेद हम आप लोगों को बताएंगे जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी जानकारी के लिए आप अपने दैनिक जीवन, रहन सहन के लिए, आप अपने अधिकार के लिए, वो अधिकार का भी मुख हम बता ही देंगे। और संपूर्ण जानकारी के लिए आप जो है खुद से एक बार बुक में किताब से जो है पढ़ लीजिए। आप लोग जो है किताब से पढ़ सकते हैं। इसमें हम केवल परीक्षार्थियों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए जो आगामी एग्जाम या तो होने वाले हैं उसका, या फिर उसका जो है एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है, या फिर कुछ महीने या कुछ दिनों बाद है एग्जाम, तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिसका एग्जाम जो है आगामी होने वाला है, तो उसके लिए हम खास करके वीडियो लाए हैं। और ताकि वो अपने एग्जाम में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद चैप्टर का अगर जो क्वेश्चन आए तो उसमें जो है बढ़िया प्रदर्शन कर सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र है भाग 1 में। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 1 जो है इम्पोर्टेंट है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसको जो है याद रख लीजिए। उसके बाद अनुच्छेद 2 भी इम्पोर्टेंट है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अनुच्छेद
दूके को, निरसन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 भी इम्पोर्टेंट है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए भाग 2, तो यहाँ पर देखिए भाग 2, भाग 2 में जो है नागरिकता है। और अनुच्छेद 5 में जो है नागरिकता का जो है उल्लेख किया गया है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भाग 3 है। भाग 3 में जो है क्या है, मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो भाग 3 में मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार जो है उसका परिभाषा, मौलिक अधिकार मूल अधिकार का परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। उसके बाद अनुच्छेद 15 भी इम्पोर्टेंट है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। उसके बाद अनुच्छेद 16 भी इम्पोर्टेंट है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इन तीनों अनुच्छेद को याद रख लीजिएगा, होने वाले एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो इस बार फॉर्म भरे हैं और जिनका एग्जाम कुछ दिन बाद होने वाला है, या फिर जिनका वैकेंसी आने वाला है, वो फॉर्म भरेंगे और वो एग्ज़ाम देंगे, उन लोगों के लिए भी ये सारे अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उन लोगों को भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हमारा वादा है। आप इसको याद कर लीजिए, आपको ये एग्ज़ाम में बड़ा ही फायदा दिलाएगा। ये हमारा जो है आपसे वादा है। हम पर आप विश्वास कीजिए और इन सारे अनुच्छेदों को आप जो है बढ़िया अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 देखिए, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 18 भी इम्पोर्टेंट है, उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद विवरण। उसके बाद अनुच्छेद 19 भी इम्पोर्टेंट है, 19 में वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी है, आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 21 भी इम्पोर्टेंट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 22 देखिए, अनुच्छेद 22 भी इम्पोर्टेंट है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 24 देखिए, अनुच्छेद 24 जो है इम्पोर्टेंट है, कारखानों में जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी अनुच्छेद 24 में है। यहाँ पर बोल रहा है 18 साल से कम बच्चों को जो है आप कल कारखानों में जो नहीं रख सकते हैं, अगर जो आप रखते हैं तो आप पर जो है केस हो जाएगा। बच्चों को जो है कल कारखानों में, कंपनियों में काम करवाने का अधिकार नहीं है, अगर जो वह हम 18 वर्ष से नीचे का है। अगर जो अब कोई भी कंपनी वाले बच्चे को यानी 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे को रखते हैं तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 भी इम्पोर्टेंट है,
इसमें है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें धर्म के जो है मान्य और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। और अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्य जो भी करते हैं उसके लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 भी देखिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 28 में कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 29 देखिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 29 जो है वेरी इम्पोर्टेंट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 भी इम्पोर्टेंट है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 देखिए, अनुच्छेद 32 वेरी इंपॉर्टेंट है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार जो है इसके द्वारा जो है 32 अनुच्छेद 32 के में निरसन है। यानी अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 के तहत हम डायरेक्ट जो है कुछ अगर जो वैसा घटना मेरे साथ होता है तो हम अगर जो सुप्रीम कोर्ट से नज़दीक हैं तो हम लोग जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। उसके बाद देखिए भाग 4। भाग 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और यह जो है 36 से 51 तक, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो यहाँ पर 36 याद रख लीजिए। 36 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है। उसके बाद अनुच्छेद 40 देख लीजिए। अनुच्छेद 40 वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन है अनुच्छेद 40 में। उसके बाद अनुच्छेद 43 देख लीजिए। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी काम करने वालों को कम से कम इतना मजदूरी मिल जाना चाहिए जिससे उसका जो है परिवार का भरण पोषण हो जाए, ये जो है उसका अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 44 देखिए। अनुच्छेद 44 वेरी इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता को लागू करना। उसके बाद अनुच्छेद 45 देखिए। अनुच्छेद 45 भी इंपॉर्टेंट है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 में है। और अनुच्छेद 46 भी देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और संबंधी हितों की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 51 देखिए। अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 भी इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उसके बाद देखिए भाग 4 के को आ गया। भाग 4 के को में मूल कर्तव्य है, और इसका जो है वर्णन अनुच्छेद 51 के को में है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के ए में है मूल कर्तव्य, या को भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम टोटल आज जो है इस वीडियो में 100 अनुच्छेद तक जो है जाएंगे, और 100 अनुच्छेद तक जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आप लोगों को जो है टिक लगाकर बताएंगे। और जो हम जो है गुलाबी रंग से टिक लगाते हैं, केवल आप उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को याद रखिए। वो जो है केवल आप लोगों के एग्जाम के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, जो आपके होने वाले एग्जाम में, जो जिसका जो कुछ दिन बाद एग्जाम होने वाला है या फिर कुछ महीना बाद एग्जाम होने वाला है, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो भाग 5 में जो है संघ है, भाग 5 में संघ है। इसमें कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्ति का जो है विवरण है। तो अनुच्छेद 52 देखिए, अनुच्छेद 52 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 53 देखिए, अनुच्छेद 53 है संघ, अनुच्छेद 53 भी इंपॉर्टेंट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 54 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 57 जो है इंपॉर्टेंट है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। उसके बाद अनुच्छेद 58 भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 में देखिए, अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उसके बाद अनुच्छेद 61 देखिए, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। उसके बाद अनुच्छेद 63 देखिए, अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति। उसके बाद अनुच्छेद 64 भी इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद अनुच्छेद 66 जो है इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का पदावधि है। और अनुच्छेद 68 भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, जो अब तक तो नहीं लेकिन अब होने वाले परीक्षाओं में जो है ये सब प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन टफ करते जा रहा है एग्जाम, इसलिए ये सब क्वेश्चन जो है अनुच्छेद में पूछे जाने की संभावना है। उपराष्ट्रपति के पद, अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 71 देखिए, अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। उसके बाद अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 भी इम्पोर्टेंट है, क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडा, देश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी किसी भी व्यक्ति को जो सजा मिल गया है उसका जो सजा को कम करवाना या माफ करवाना, जो है कम सजा देना, ये जो है राष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद 72 में है उल्लेख है। उसके बाद अनुच्छेद 73 देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्री परिषद के द्वारा होता है। उसके बाद अनुच्छेद 74 भी देखिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 74 में ही है। अनुच्छेद 75 देखिए, अनुच्छेद 75 क्या है, 75 मंत्रियों के बारे में अनुबंध, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद विवरण। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी, सरकारी कार्य का संचालन, अनुच्छेद विवरण। उसके बाद अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। उसके बाद अनुच्छेद 78 भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। उसके बाद देखिए यहाँ पर अध्याय 2 में संसद है, तो संसद जो है, संसद का गठन अनुच्छेद 79 और राज्यसभा की संरचना
80 और लोकसभा की संरचना 81 में है, तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जो है सरला। सरला एक वर्ड है, शब्द है, हिंदी शब्द है सरला। इसके द्वारा हम जो है इन तीनों अनुच्छेदों को जो है याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 79 र 80 80 है, सरला। उनासी है, 80 है और यहाँ 81 है। तो यहाँ पर देखिए संसद का गठन जो है 79 में है, स से सरला संसद, और र से राज्यसभा 80 में है, राज्यसभा की संरचना, और ला से लोकसभा 81 में है, यानी लोकसभा की संरचना जो है 81 में है। इस तरह से यानी सरला से हम 79, 80, 81 तीनों का जो है अनुच्छेद याद रख सकते हैं बड़े आसानी से। और अगला देखिए, अगला जो है अनुच्छेद 83 इम्पोर्टेंट है, संसद के सदनों की अवधि। उसके बाद अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। उसके बाद अनुच्छेद 85 इम्पोर्टेंट है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। उसके बाद अनुच्छेद 86 इम्पोर्टेंट है, सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने के राष्ट्रपति का अधिकार। फिर अनुच्छेद 87 भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। उसके बाद अनुच्छेद 88 भी इम्पोर्टेंट है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, संसद के अधिकारी। उसके बाद आगे देखिए 89, अनुच्छेद 89 भी इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 89 भी इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में देखिए, 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पदों से हटाया जाना। उसके बाद अनुच्छेद 93 देखिए, अनुच्छेद 93 में लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके बाद अनुच्छेद 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 97 जो है इम्पोर्टेंट है, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। उसके बाद अनुच्छेद 98 इम्पोर्टेंट है, संसद। उसके बाद अनुच्छेद 98 जो है इम्पोर्टेंट है, संसद का सचिवालय, कार्य, संचालन, अनुच्छेद विवरण। उसके बाद अनुच्छेद 100 देखिए इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। तो आज हम जो इस वीडियो में मात्र 100 अनुच्छेदों तक ही देखेंगे, जो हमारे 1 से लेकर 100 अनुच्छेद तक जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो हम आप लोगों को जो है बता दिए हैं टिक लगाकर। वो जो सारे टिक लगे हुए अनुच्छेद ही आप लोग जो है दोबारा वीडियो में देखिए और उसको जो है याद करने का प्रयास कीजिए और याद रख लेने का कोशिश कीजिए। ये सारे अनुच्छेद ही आप लोगों के होने वाली परीक्षाओं में, एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे रेस ऑफ द सक्सेस ग्रुप चैनल से जुड़कर जो है पढ़ते रहिए और अपने भाई बहनों को भी इससे जोड़िए और उन छात्राओं को भी लाभ दिलवाइए जो अभी
तक हमारे जो है चैनल से दूर हैं और जो है हमारे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, उन तक भी हमारा वीडियो आप लोग जो है पहुंचाइए। ये आप लोगों से हमारा एक छोटा सा विनती है। और आसपास जो है पेड़ पौधे लगाइए और हरियाली जो है धीरे धीरे बढ़ाइए और अपने आसपास के वातावरण को और एक दिन पूरे विश्व के वातावरण को शुद्ध कीजिए। यही मेरी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।